हाय एवरीवन। आप सभी का यूपीएससी आईएएस सिलेबस एनालिसिस सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज में मैं यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड करके आपको उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा और बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा ताकि आप यूपीएससी सिलेबस को आसानी से समझ सको और उसे कैसे अप्रोच करना है ये भी आपको समझ में आ जाए। इसके पिछले वीडियो में मैंने यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर से देख सकते हो। साथ ही आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको सीसेट का सिलेबस इन डिटेल में समझाने वाला हूँ, सब टॉपिक्स बताने वाला हूँ। इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है वो भी बताऊंगा और ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर सीसेट को कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो सीसेट स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा सटीक एंड टारगेटेड हो जाएगी। लेकिन यूपीएससी के सीसेट सिलेबस को डिकोड करने के पहले मैं आपको यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेबस यूपीएससी ने रिलीज करा है। तो पेपर 2 में अगर देखें तो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स जज करी जाएगी। साथ में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी जो कि क्लास 10th लेवल तक की होगी। हालांकि अभी यूपीएससी ने इसे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया है और केट लेवल तक के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। इसमें नंबर्स, उनका रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी ये सब होगा। अब यूपीएससी ने यहाँ लिख तो रखा है क्लास 10th लेवल। आई होप कि यूपीएससी इसी लेवल को फॉलो करेगी आने वाले पेपर्स में ताकि एस्पायरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन अगर यूपीएससी टफ क्वेश्चंस भी पूछती है तो मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूँ कि मैं उसके लिए भी आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दूंगा। पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं। क्वेश्चंस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बात करते हैं यूपीएससी ऑफिशियल सिलेबस की। साथ में आपको मैं सब टॉपिक्स बताऊंगा, स्टैंडर्ड रिसोर्स बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आए, इसका वेटेज कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्रीहेंशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स की। इसमें आपका आता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग पैसेजेस, एनालाइजिंग कंटेक्स्ट। ओवरऑल आपकी जो पैसेज की रीडिंग कैपेसिटी है, रीडिंग स्पीड है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपको पैसेज समझ में आना चाहिए और आप उसको एनालाइज करके कंक्लूजन तक भी पहुंच सके, ये आप में स्किल्स होनी चाहिए। इसके लिए आप सीसेट मैनुअल, एक किताब आती है बाय पियर्सन, वो देख सकते हो। साथ में बाय टाटा मैग्रो हिल की किताब है जीएस पेपर 2 के लिए, वो भी आप देख सकते हो। बाकी पीवाईक्यूज की अगर प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। ऑन एवरेज इससे 28 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 2023 में 27 क्वेश्चंस थे, 2022 में 28 क्वेश्चंस थे और 2021 में 27 क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से ये ब्रेकअप रहा है। अब इसके बाद में आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो इसमें है आपकी लॉजिकल पजल्स, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इसके लिए अगर किताब की बात करें तो एम के पांडे सर की एक किताब आती है एनालिटिक रीजनिंग, वो आप देख सकते हो। आर एस अग्रवाल की एक किताब है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यूज भी आपको सोल्व करने हैं, उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑन एवरेज इससे 19 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2023 में 15 क्वेश्चंस थे, 2022 में 21 क्वेश्चंस थे और 2021 में 16 क्वेश्चंस थे। बाकी ये ब्रेकअप है। जैसे ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये दोनों आपके मैथ्स का पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें आपके सब टॉपिक्स है बेसिक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज एंड लॉजिकल सीक्वेंसेस। इसके लिए भी आर एस अग्रवाल सर की जो किताब है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वो आप कवर कर सकते हो। एंड सीसेट मैनुअल बाय पियर्सन, ये भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उसमें बेसिक न्यूमरेसी टिल क्लास 10th लेवल, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे कि चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, ये सब आपको आनी चाहिए। सीसेट मैनुअल बाय पियर्सन एक अच्छी किताब है, उससे आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही टाटा मैग्रो हिल की एक किताब आती है, उससे भी आप कवर कर सकते हो। और इसमें आपको पीवाईक्यूज जरूर से करने हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑन एवरेज अगर देखें तो मैथ्स वाले सेक्शन से 32.5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 2023 में आपके 38 क्वेश्चंस थे, 2022 में 31,
2021 में 37 क्वेश्चन थे और बाकी ब्रेकअप आप इस तरीके से देख सकते हो। अब इसके बाद में बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इसमें आता है आपका सिचुएशनल जजमेंट, डिसीजन मेकिंग सिनेरियो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। इसमें देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आई वुड से इस सेक्शन को आप लीव कर सकते हो। एज सच ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आप गौतमपुरी सर की एक किताब आती है मंत्रा ऑफ सीसेट पेपर 2, वो कर सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसके लिए कुछ प्रिपेयर करो, क्योंकि इससे अभी तक क्वेश्चन देखा ही नहीं गया है। ये देखो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, बस ये यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है और आई थिंक यूपीएससी से मेंशन करके भूल गया। इसके बाद में मैं आपको कुछ की टेक अवेज बताऊंगा इस पूरे एनालिसिस से, इसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हो। ओवरऑल मैथ्स के लिए अगर देखोगे तो वेटेज आपका बढ़ रहा है। 24 क्वेश्चंस थे 2014 में, जो कि बढ़कर हो गए 38 इन 2023। उसके बाद में रीजनिंग की अगर बात करें तो वेटेज कम हुआ है, 24 क्वेश्चंस थे 2014 में, जो कि घटकर हो गए 15। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो इसका वेटेज वेरिएबल रहा है, बट 25 से 32 क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे 2014 में 32 क्वेश्चंस थे और 2023 में ये थे 27, तो इसी रेंज में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। ओवरऑल एनालिसिस देखें तो मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कंप्रीहेंशन और फिर रीजनिंग। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको मैथ्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आपको मैथ्स सबसे पहले फोकस करके अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए सीसेट डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बढ़ाता जा रहा है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आप इसके क्वेश्चंस टैकल कर पाओ। साथ ही मैं सीसेट का पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक्स है जो आपको कर लेने चाहिए, रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स है जो आपको कर लेने चाहिए, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपकी ये जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा आसान हो जाए। जहां तक बात है रीजनिंग की, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कम टाइम अलोकेट कर सकते हो। पैसेज की बात करें तो पैसेज देखो 4 तरीके के होते हैं। जैसे एक पैसेज आपने पढ़ा जिससे एक क्वेश्चन आया, एक पैसेज पढ़ा जिसमें 2 क्वेश्चन थे, एक पैसेज पढ़ा जिसमें 3, और एक पैसेज पढ़ा जिसमें 4 क्वेश्चन थे। तो आपको क्या करना है, एक पैसेज पढ़ के जिसमें 4 क्वेश्चन हो उसको पहले टारगेट करना है, क्योंकि आप एक पैसेज पढ़ के इतने सारे क्वेश्चन कर पाओगे तो आपके समय का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद में जनरली देखा गया है कि जहां पर एक ही क्वेश्चन होता है पैसेज में, वो इजी होता है, उसके करेक्ट होने के चांसेस 80 से लेकर 90% होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओवरऑल मैथ्स पे फोकस करो, रीजनिंग स्किल्स को मेंटेन रखो, और जो कंप्रीहेंशन है इंग्लिश वाला पार्ट है उसे कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो। न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि आपका ये अच्छा होता रहे। और पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में जो इजी एंड मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन है सीसेट के, वो आपको जरूर से सीख लेने चाहिए। ये था सीसेट का ऑफिशियल सिलेबस एनालिसिस। आई होप आप सभी को क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि सीसेट में क्या ट्रेंड है और क्या रिसोर्सेस है जो आपको फॉलो करने चाहिए। इसके बाद में मैं जीएस 1, 2, 3 एंड 4 और ऐसे के ऑफिशियल सिलेबस को भी एनालाइज करूंगा, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस क्या डिमांड करता है। उन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक करिए, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।